नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा कैबिनेट की हालिया बैठक में आवास, उद्योग और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने आम लोगों की सुविधा और आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए कई नीतिगत बदलाव किए हैं, जो आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 60 वर्ग मीटर तक के मकान की रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी मात्र 500 रुपए में कराने की छूट प्रदान की गई है। इस राहत से गरीब परिवारों को घर बनाने और कानूनी रूप से पंजीकृत करने में बड़ी आसानी होगी तथा आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, IRB और SDRF के पदों पर भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह आरक्षण पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करेगा और उनके अनुभव का लाभ सुरक्षा सेवाओं में मिलेगा। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत 20 लाख रुपए तक की नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मोटर वाहन कर में 1% की छूट दी गई है। इस फैसले से महिला वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा सड़क सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। हरियाणा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है। नया आयोग अल्पसंख्यक समुदायों की शिकायतों का निपटारा करेगा और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सिफारिशें देगा। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में मानसून के सक्रिय होने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखें और आवश्यक सावधानी बरतें ताकि बाढ़ या जलभराव से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तेज बारिश के कारण गुरुग्राम के कई इलाकों और पुलिस लाइन परिसर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है तथा प्रशासन द्वारा जल निकासी के काम तेज किए जा रहे हैं ताकि सामान्य जीवन जल्दी बहाल हो सके। रेवाड़ी जिले में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नई विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगी और स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएगी। राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा प्रगतिशील MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 लाई गई है। इस नीति से उद्योगों को प्रोत्साहन, ऋण सुविधा और बाजार पहुंच में सुधार होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के पक्के मालिकाना हक और विवादों के निपटारे के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। इन नियमों से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व मिलेगा और लंबे समय से चले आ रहे हैं विवाद समाप्त होंगे। सशस्त्र बलों और CAPF के शहीद जवानों के उन आश्रितों को जो माता पिता की मृत्यु के समय नाबालिग थे, बालिग होने पर ग्रुप C की सरकारी नौकरी देने के नियमों में ढील दी गई है। यह अनुकंपा रोजगार शहीदों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। शहरी स्थानीय निकायों के लिए साल 2013 के पुराने तंत्र को बदलकर एक नई फॉर्मूला आधारित प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट प्रणाली लागू की जा रही है। नई प्रणाली अधिक पारदर्शी और न्याय संगत होगी तथा नगर निगमों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। नई संपत्ति कर प्रणाली के तहत धार्मिक संस्थानों, सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और कृषि भूमि को टैक्स से छूट प्रदान की गई है। इससे सामाजिक और धार्मिक संस्थानों पर वित्तीय बोझ कम होगा तथा सार्वजनिक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाले स्थानीय निकायों और संस्थानों के स्वतंत्र ऑडिट के लिए हरियाणा लोकल ऑडिट बिल 2026 का ड्राफ्ट पास हुआ है। यह बिल वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाएगा और गबन या अनियमितताओं पर अंकुश लगाएगा। हरियाणा राजस्व पटवारी सेवा नियमों में बदलाव करते हुए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को 18 महीने से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। इससे पटवारी पद पर भर्ती प्रक्रिया तेज होगी और युवाओं को जल्दी नौकरी मिल सकेगी। अब पटवारी प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड की बजाय नियमित वेतन प्राप्त करेंगे। इस बदलाव से प्रशिक्षुओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे बिना वित्तीय चिंता के अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकेंगे। MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राइट टू बिजनेस बिल के तहत नए उद्यमों को 3 साल तक के लिए निरीक्षण मुक्त अवधि का प्रस्ताव है। इससे नए उद्यमियों को बिना अनावश्यक बाधाओं के अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में आसानी होगी।
जिंद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का व्यावसायिक संचालन शुरू हो चुका है। पर्यावरण के अनुकूल इस ट्रेन को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह है और यह हरियाणा को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना रहा है। स्थानीय निकायों और बोर्ड कॉरपोरेशनों में कर्मचारियों के कल्याण के लिए पारिवारिक पेंशन और अनुग्रह राशि संबंधी कई प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। इन सुधारों से कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। हरियाणा की एथलीट शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया है। यह सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि भविष्य में और अधिक पदक हासिल किए जा सके। राज्य स्तर पर खेल प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार और किसान संगठनों के बीच बॉर्डर तथा अन्य मुद्दों को लेकर लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। सरकार किसानों की एमएसपी और अन्य मांगों पर सकारात्मक चर्चा कर रही है ताकि कृषि क्षेत्र की समस्याएं सुलझाई जा सकें। बैठकों में फसल बीमा, सिंचाई सुविधा और बाजार मूल्य स्थिरता जैसे विषयों पर विस्तार से बातचीत हो रही है। दोनों पक्ष आपसी सहयोग से समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जल्द ही सहमति बनने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में भिवानी हरियाणा का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी के कारण लोगों को सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी कर बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने को कहा है। छायादार स्थानों पर विश्राम और नियमित जल सेवन की अपील की गई है ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान नारनौल में 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से रात के समय हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त नींद लेने की सलाह दी है। ठंडी रातों का लाभ किसानों को भी फसल संरक्षण में मिल रहा है। अंबाला में न्यूनतम तापमान सबसे अधिक 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के समय भी गर्मी बनी रहने से आम नागरिकों को असुविधा हुई है। कई परिवारों ने पंखे और कूलर का अधिक उपयोग किया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने रात में भी हाइड्रेशन बनाए रखने और भारी भोजन से परहेज करने की सलाह दी है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में रात का तापमान थोड़ा कम हो सकता है। फतेहाबाद में किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नई ड्रिप सिंचाई और बागवानी योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इन योजनाओं से जल संरक्षण और फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। विभाग द्वारा सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान अब कम पानी में अधिक पैदावार ले रहे हैं। बागवानी फसलों से आय में वृद्धि हो रही है और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है। बागवानी फसलों से मानसून की बारिश से सिरसा और आसपास के इलाकों में कपास तथा बाजरे की फसलों को फायदा पहुंच रहा है। पर्याप्त वर्षा से फसलें स्वस्थ दिख रही हैं और किसानों में खुशी का माहौल है। खेतों में नमी बढ़ने से सिंचाई की जरूरत कम हुई है। कृषि वैज्ञानिकों ने कीट नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन पर सलाह जारी की है। अच्छी बारिश से क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से उड़ानों के विस्तार को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नए रूट जोड़ने से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यात्री सुविधाओं में सुधार के साथ कार्गो सेवाएं भी बढ़ाई जा सकती हैं। स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों को इससे सीधा लाभ पहुंचेगा तथा रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पंचकूला और शिवालिक पहाड़ियों के पास औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए वन विभाग ने नई योजनाएं शुरू की हैं। हर्बल पार्क की स्थापना से जैव विविधता संरक्षण और आयुर्वेदिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय समुदायों को रोजगार और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। दुर्लभ पौधों की नर्सरी विकसित की जा रही है। पर्यावरण प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए यह क्षेत्र आकर्षण का केंद्र बनेगा तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और तीर्थों के सौंदर्यीकरण के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में नए विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इससे पर्यटन बढ़ेगा और धार्मिक स्थलों का रखरखाव बेहतर होगा। सड़कें, पार्किंग और स्वच्छता सुविधाएं उन्नत की जा रही हैं। भक्तों और पर्यटकों के लिए बेहतर आवास व्यवस्था भी विकसित होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी तथा राज्य की धार्मिक पहचान और मजबूत होगी।
पानीपत के बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मेलों में स्थानीय कारीगरों को मदद देने का ऐलान किया है। इससे हैंडलूम उत्पादों की वैश्विक बाजार में पहुंच आसान होगी। कारीगरों को डिजाइन प्रशिक्षण और आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। निर्यात सब्सिडी से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उद्योग को नई तकनीक अपनाने और गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे रोजगार सुरक्षित रहेगा। कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे के आसपास लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को तेजी से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। सोनीपत में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होने से रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से माल परिवहन आसान होगा। विदेशी और घरेलू कंपनियां रुचि दिखा रही हैं। स्थानीय युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे इन परियोजनाओं में सीधे रोजगार प्राप्त कर सकें और क्षेत्र का विकास तेज हो। रोहतक PGIMS में मरीजों की सुविधा के लिए डिजिटल अपॉइंटमेंट और पर्ची काउंटर की संख्या बढ़ाई गई है। इससे लंबी कतारें कम होंगी और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ बनेंगी। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम से ग्रामीण मरीज भी आसानी से समय ले सकेंगे। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है। आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है ताकि गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके और अस्पताल का बोझ कम हो। फरीदाबाद में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और CCTV नेटवर्क को और अधिक अपग्रेड किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से यातायात व्यवस्था सुधरेगी और सुरक्षा बढ़ेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग से जाम कम होंगे। पुलिस को अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। नागरिकों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रैफिक अपडेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि दुर्घटनाएं घटें। जींद जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक वेटिंग हॉल और एस्केलेटर लगाने का काम प्रगति पर है। रेलवे विकास से यात्रा अनुभव बेहतर होगा और स्टेशन आधुनिक बनेगा। स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था भी सुधारी जा रही है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ी गई हैं। प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ाने से भीड़ प्रबंधन आसान होगा। स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी इससे लाभ पहुंचेगा तथा स्टेशन क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित होगा। महेंद्रगढ़ जिले में खनिज संपदा के सुचारू व कानूनी प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने नई मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई हैं। इससे अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होगा। ड्रोन सर्वेक्षण और CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। कानूनी खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजस्व में वृद्धि के साथ पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के प्रयास तेज किए गए हैं। मेवात क्षेत्र के स्कूलों में ड्रॉप आउट दर कम करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। नूह में शिक्षा पहल से बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। मुफ्त यूनिफॉर्म, APRU AR गोडीज मांडर बंधारित का पारास किताबें और मिड डे मील व्यवस्था मजबूत की गई है। अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। डिजिटल क्लासरूम और शिक्षक प्रशिक्षण से शिक्षा स्तर सुधरेगा। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि लैंगिक समानता सुनिश्चित हो। युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां दिलाने के लिए झज्जर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा समय समय पर जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। रोजगार मेलों से स्थानीय युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। कंपनियां विभिन्न पदों पर भर्ती कर रही हैं। करियर काउंसलिंग और स्किल मैपिंग भी की जा रही है। युवाओं को इंटरव्यू तैयारी और रिज्यूम लेखन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकें। युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाने के लिए पलवल में नए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट से रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उद्योगों को कुशल कामगार मिलेंगे। आधुनिक मशीनरी और सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण उपलब्ध है। उद्योगों से साझेदारी कर प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जा रहा है। लड़कियों के लिए विशेष बैच चलाए जा रहे हैं। कौशल विकास से युवा स्वरोजगार भी शुरू कर सकेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। रेवाड़ी के ITI संस्थानों में नई तकनीकी ट्रेडों को जोड़ा गया है ताकि स्थानीय युवाओं को तुरंत रोजगार मिल सके। औद्योगिक प्रशिक्षण से कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वेल्डिंग जैसे नए कोर्स शुरू किए गए हैं। उद्योगों से टाई अप कर इंटर्नशिप व्यवस्था की गई है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले युवा आसानी से नौकरी पा रहे हैं। संस्थानों को आधुनिक लैब और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैथल जिले में बासमती चावल की पैदावार को विदेशी बाजारों तक आसानी से पहुंचाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। निर्यात बढ़ाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीक और पैकेजिंग सुविधाओं से गुणवत्ता सुधरेगी। सरकार सब्सिडी और प्रशिक्षण भी दे रही है ताकि उत्पाद वैश्विक मानकों पर खरे उतरें और व्यापार बढ़े। हरियाणा के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ औषधीय और मशरूम की खेती से सालाना लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। जींद में मशरूम खेती से आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित हो रहे हैं। विभाग प्रशिक्षण और बाजार लिंकेज उपलब्ध करा रहा है। कम लागत में अधिक मुनाफा मिलने से युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों के लिए भिवानी के खेल स्टेडियमों में सिंथेटिक ट्रैक और आधुनिक जिम उपकरणों की स्थापना का कार्य शुरू हुआ है। इससे खेल सुविधाएं बेहतर होंगी और प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। कोचिंग शिविर और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। स्थानीय युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा तथा खेल संस्कृति को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। अंबाला कैंट के घरेलू बाजारों और सड़कों के पुनर्विकास के लिए नगर परिषद ने नई विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। छावनी विकास से स्थानीय व्यापार और आवागमन सुगम होगा। फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट और पार्किंग व्यवस्था सुधारी जाएगी। व्यापारियों को आधुनिक दुकानें मिलेंगी तथा यातायात जाम कम होगा। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे सीधा लाभ पहुंचेगा।